हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोटा की खौफनाक हवेली का रहस्य। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो राजस्थान के कोटा शहर की है। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है, एक ऐसी हवेली जिसे लेकर पूरे शहर में डर और रहस्य फैला हुआ था। कहते हैं ये हवेली राजा महाराजा के जमाने में बनाई गई थी, आलीशान, भव्य और शाही अंदाज में। लेकिन पिछले 18 सालों से उस हवेली में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कोशिशें तो कई बार हुई, लेकिन हर बार अजीब अजीब घटनाएं घटती रहीं और धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये उस हवेली पर भूत प्रेत का साया है। अब इसी शहर में एक लड़का था, अजीत सिंह, दिल का बड़ा मजबूत और भूत प्रेतों में गहरी दिलचस्पी रखने वाला। जब उसे इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य की पर्दे खोले बिना नहीं मानेगा। उसने अपनी तैयारी कर ली। टॉर्च, कैमरा, खाना पीना और कुछ सुरक्षा सामग्री लेकर वो हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे अजीत हवेली के गेट पर पहुंचा, एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोक लिया। चेहरा थोड़ा गंभीर था, आवाज में चेतावनी थी। कौन हो तुम और किधर जा रहे हो? अजीत थोड़ा चौंका, लेकिन संयम से बोला, आप पहले बताइए, आप कौन हैं? वो बोले, मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। बेटा, मेरी मानो तो इस हवेली में मत जाओ, बहुत खतरा है वहाँ। अजीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन जी, मुझे भूत प्रेतों में खास दिलचस्पी है। अगर इस हवेली में कुछ है तो मुझे जानना है। और फिर बिना किसी डर के वो हवेली के अंदर चला गया। दोस्तों, अंदर का माहौल कुछ और ही था। हर कोना धूल से ढका हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई और दीवारों पर मकड़ी के जाले। हवेली सन्नाटे से भरी थी, लेकिन अजीत ने सब कुछ देखा, हर कमरा, हर दरवाजा। फिर वो डाइनिंग रूम में आकर एक पुराने सोफे पर बैठ गया और थकान मिटाने लगा। तभी कुछ अजीब होने लगा। कमरे की एक लाइट झपकने लगी, फिर दूसरी, फिर पूरी हवेली की लाइटें जलने और बुझने लगी। अजीत सावधान हो गया। वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। और तभी कमरे का एक छोटा टेबल हवा में उड़ गया, पूरे 6 फुट ऊपर, और गोल गोल घूमने लगा। फिर अचानक पूरी ताकत से अजीत की ओर आया। अजीत ने फुर्ती से अपनी जगह बदल ली और टेबल जमीन पर जाकर गिर पड़ा। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सोफे की भारी सीट उसकी ओर उड़ने लगी। अजीत ने छलांग लगाई और सीट दीवार से टकरा कर गिर गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने गहरी सांस ली, चारों ओर देखा और जोर से बोला, तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो। और तभी सामने एक काली विशाल परछाई प्रकट हुई। कौन हो तुम? अजीत ने पूछा, और मुझे क्यों मारना चाहते हो? उस परछाई ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने गलती की है इस हवेली में आकर। मैं किसी को यहाँ चैन से नहीं रहने देता। अजीत ने पूछा, लेकिन क्यों? परछाई बोली, 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे निर्दोष होते हुए मार डाला। मेरा खून इसी हवेली में बहा। मेरी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ रहने आता है उसकी मौत निश्चित होती है। अजीत बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ, तो देखो। और वो परछाई एक भयानक रूप में बदल गई। झुलसा हुआ चेहरा, खून टपकती हुई आंखें और ऐसी चीख जैसे कान फट जाएं। अजीत घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी जेब से एक सफेद पाउडर निकाला। जैसे ही पाउडर उसकी आत्मा पर पड़ा, वो जलने लगा। जोर जोर से चीखें निकलने लगी, हवेली कांपने लगी और देखते ही देखते वो परछाई आग की लपटों में गायब हो गई। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। हवेली एकदम शांत थी। अजीत ने चैन की सांस ली और पहली बार किसी ने उस हवेली में शांति से नींद ली। लेकिन दोस्तों, अजीत को उस रात नींद में कुछ अजीब सपने आए। एक बच्चे की रोती हुई आवाज जो बार बार कह रही थी, मुझे अभी भी मुक्ति नहीं मिली। अजीत ने सपना देखा कि वो हवेली के तहखाने में खड़ा है और वहाँ एक जली हुई गुड़िया पड़ी है। गुड़िया से खून टपक रहा था और पास ही वो बच्ची खड़ी थी जिसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। उसने कांपती आवाज में कहा, जिससे तुमने जलाया वो तो मेरा रक्षक था। मेरा कातिल अब भी जिंदा है। अगले पल हवेली की जमीन फटने लगी और उस दरार में से एक पुराना खूनी हाथ बाहर निकल आया। अजीत चौंक पड़ा। शायद असली खतरे की तो अभी शुरुआत हुई थी। अगली सुबह हवेली के बाहर एक नया बोर्ड टंगा हुआ था। यह हवेली अब शाप मुक्त है और कोटा के लोग आज भी अजीत सिंह को याद करते हैं, उस इंसान के तौर पर जिसने डर को हराया। पर अब सवाल ये है, क्यों डर सच में खत्म हुआ या कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है?